हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नेट गार्डियंस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित शर्मा और आज हम क्लाउड सिक्योरिटी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं, जहां पे अगर आप सभी ने हमारा पार्ट 1 देखा हो फायरवॉल्स और वीपीएन का, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस हमारे पार्ट 2 सेशन में, जहाँ पे हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लाउड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कवर करने वाले हैं, जो कि क्लाउड सिक्योरिटी पे बेस्ड होती हैं और क्लाउड सिक्योरिटी में यूज्ड होती हैं। तो बिना किसी देरी के चलो फटाफट से सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो एनजी विथ हार्ट, और अपना पूरा फोकस कर दो इस सेशन पे। नोटबुक ओपन करके बैठ जाओ और बहुत सारे पॉइंट्स आप नोट करने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ स्टेटफुल फायरवॉल। क्या होता है? अब आप बोलोगे कि सर हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टाइप्स पढ़े, फायरवॉल के बारे में पढ़ा, तो आज भी फायरवॉल क्यों? वेट, देखो, जो फायरवॉल होता है ना, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कोई अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को मॉनिटर करता है, कोई उसे खाली ब्लॉक करता है, कोई उसे कोई उसे चेक करता है। मैनुअली तो चेक नहीं करता बिकॉज इट्स अ मशीन। तो कोई उसे चेक करता है, कोई उसे इन डेप्थ चेक करता है, कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। तो बहुत सारे तरह के होते हैं। एज अ क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमें सारे याद नहीं रखने, पर जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें याद रखना है, और हम इस पूरे कोर्स में जो इम्पॉर्टेंट फायरवॉल है उसे ही पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है? तो देखो, स्टेटफुल फायरवॉल काम कुछ ऐसे करता है। ये होता है हमारा इंटरनेट, ठीक है। ऐसे हमारा कुछ एक इंटरनेट होता है, ऐसे नहीं होता बट लेट्स अज्यूम ये हमारा इंटरनेट होता है। अब इंटरनेट के बाद यहाँ बीच में आता है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है। यह हमारा फायरवॉल आ गया, और इसके बाद अब हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। वेट अ सेकेंड, इसे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। लेट्स मूव दिस टू हियर, ठीक है। एक बॉक्स में बंद कर देते हैं इसे। नहीं, ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट? यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। कौन से 3 ऑप्शन? हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, या फिर 2 ही ऑप्शन समझ लो। 3 ऑप्शन कैसे होते हैं? पहला होता है अलाउड, दूसरा होता है न्यू रिक्वेस्ट, या फिर तीसरा हम समझ लेते हैं होता है रिप्लाई। अब कई बार क्या होता है कि ये दोनों जो ऑप्शन है, रिप्लाई और न्यू रिक्वेस्ट, इन दोनों को स्लैश करके लिख दिया जाता है, बट मैं यहाँ पे तीनों को अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों को मैं ऐसे अलग अलग समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये 3 ऑप्शन हो गए। हाँ, ये सर्कल वाली ड्राइंग पे मत जाना, मैंने बस सर्कल किया है ताकि तुम्हें समझ आ जाए। उसके बाद होता है हमारा एक नेटवर्क, जिसे मैं नाम दे देता हूँ नेट 1। अब नेट 1 के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, D1, D2, D3 जैसे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे कर देता हूँ। क्या हुआ भाई, आ जा इधर। अरे क्या बात है आप। हाँ, ऐसे ये हमारे डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये स्टेटफुल फायरवॉल वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे स्टेटफुल जो फायरवॉल होता है ना, उसके पास एक चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है? इसके पास एक टेबल होती है। उन टेबल में कौन कौन सी चीज़ें होती है पता है? पहले तो होता है सोर्स आईपी, उसके बाद होता है डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी को मैं डेस आईपी करके लिख रहा हूँ, और उसके बाद होता है स्टेटस, ठीक है। ये एक टेबुलर फॉर्मेट होता है, जो चीज़ें ये स्टोर करता है उसके लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो चीज़ कैसी होती है। तो चीज़ होती है कुछ ऐसे कि इंटरनेट से या फिर डिवाइस से, किसी भी नेटवर्क की डिवाइस से, मान लेते हैं मेरा ये जो D1 है, D1 ने एक रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। वो क्या बन गया मेरा? न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट आएगा किसके पास? स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है? न्यू रिक्वेस्ट है, इसे भेजेगा इंटरनेट के पास, ठीक है। और इस चीज़ को कर लेगा वो
नोट डाउन, क्या कर लेगा, इस चीज़ को वो कर लेगा नोट डाउन। कैसे करेगा नोट डाउन, तो वो कुछ ऐसे करेगा, यहाँ पे लिखेगा वो सोर्स आईपी यानी कि D1 का आईपी, तो मैं यहाँ पे आईपी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ। डेस्टिनेशन आईपी हमारा इंटरनेट। अब इंटरनेट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने एग्जांपल इंटरनेट का लिया है। अब इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ करूँगा तो मैं वहाँ इंटरनेट की जगह पे चैट जीपीटी लिखूँगा। मैं विंडोज़ यूज़ करूँगा, विंडोज़ की कोई वेबसाइट यूज़ करूँगा, मैं विंडोज़ लिखूँगा, ठीक है। और स्टेटस क्या रहेगा, एक्टिव। अब स्टेटस एक्टिव क्यों रहेगा, क्यों, हमारी ये रिक्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक हमने रिक्वेस्ट भेजा है। अब मैं किसी को कोई रिक्वेस्ट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे रिस्पांस चाहिए, तो जब यहाँ से रिस्पांस आएगा, ऐसे यहाँ से जब कोई रिस्पांस आएगा, ओके, नहीं ब्लैक नहीं, ग्रीन लाइट, बहुत ही लाइट हो गया, कोई ना, 5, हाँ ठीक है। यहाँ से जब ऐसे कोई रिस्पांस आएगा, ठीक है, तो वो रिस्पांस पहले जाएगा न्यू रिक्वेस्ट पे और फिर आएगा D1 के पास, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट टाइम, बट व्हाट इफ़ D1 ने सेकेंड टाइम भी रिक्वेस्ट किया, तो अब ये चीज़ पहले नोट होगी, यहाँ पे ये चीज़ नोट की जाएगी कि इंटरनेट ने D1 को कुछ भेजा और वो हो गया एक्टिव कनेक्शन में। अब अगर देखो, अब गेम यहाँ से चेंज होता है। अब अगर D1 ने दोबारा कोई रिक्वेस्ट की, तो वो न्यू रिक्वेस्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा अलाउ स्टेटस में, ठीक है। क्यों, स्टेटफुल ने एक बार चेक कर लिया है D1 ऑथराइज़ है और इंटरनेट ऑथराइज़ है, तो वो क्या करेगा, वो बार बार चेक नहीं करेगा। उसने एक बार चेक कर लिया, उसने याद कर लिया, अच्छा हाँ D1 ऑथराइज़ है, मतलब वो D1 को दोबारा नहीं छेड़ने वाला। अब D1 से कितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसे ऊपर से चेक करके पास कर देगा, और सेम वैसे इंटरनेट से कितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसे ऊपर से पास करके D1 के पास भेज देगा। बट यही केस अगर मैं D3 के साथ करूँ, अगर D3 के लिए कोई रिस्पांस आती है इंटरनेट से, तो वो पहले वापस उसे चेक करेगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक D3 को यहाँ पे चेक नहीं किया है। मतलब सिंपल वर्ड्स में सुनो और समझो अभी कि स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, एक बार उसने चेक कर लिया कि कौन सा वेरीफाइड है और कौन सा नहीं, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि एक बार उसने अगर वेरीफाई कर लिया तो वो याद कर लेता है, उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक बार उसने चेक कर लिया तो वो याद कर लेता है, उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो अब इसके मैं पॉइंटर्स लिख के देता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। स्टेटफुल फायरवॉल तुमको समझ में आ गया, तो पहला पॉइंट इसका लिख लो कि ये जो स्टेटफुल फायरवॉल होता है ये इंटेलिजेंट होता है, ठीक है कि नहीं। स्टेटफुल फायरवॉल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। स्टेटफुल फायरवॉल इंटेलिजेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इसमें एक खासियत तुमको देखने मिल रही है। हमने अभी तक जितने भी फायरवॉल्स पढ़े वो सारे फायरवॉल्स क्या करते थे, वो खाली डिवाइसेस के पैकेट्स को चेक करते थे, नॉट डिवाइसेस, वो नेटवर्क पैकेट्स को चेक करते थे। बट ये नेटवर्क पैकेट्स को चेक करने के साथ साथ स्टोर भी कर रहा है, ठीक है। स्टोर्स एंड चेक्स द नेटवर्क पैकेट, नेटवर्क पैकेट, ठीक है। थिकनेस थोड़ी सी कम लग रही है यार, ठीक है। स्टोर्स एंड चेक द नेटवर्क पैकेट। अब ये चीज़ मैंने तुमको समझा दी कि जब कोई क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो डिवाइस से अगर कोई पहली लेटेस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट होती है तो वो क्या बनेगी, हमारी न्यू रिक्वेस्ट, और वो जाएगी हमारे इंटरनेट तक। बट अगर वही वेरीफाइड डिवाइस से कोई दूसरी रिक्वेस्ट क्रिएट होगी तो वो अलाउड में जाएगी। सर यहाँ पे रिप्लाई का क्या फंडा है, तो रिप्लाई कब यूज़ होता है, जब रिप्लाई आ रहा हो। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला कि न्यू रिक्वेस्ट और रिप्लाई सेम ही है, ठीक है। इसमें कोई दो अलग अलग बातें नहीं है, दोनों सेम ही है। अगर तुम चाहो तो इसे स्लैश करके ऐसे रिप्लाई लिखो,
या ऐसे अलग से रिप्लाई करो। फिर ये जो रिप्लाई वाली ग्रीन लाइन जा रही है ना, ये वाली ये तुमको यहाँ से लेके जानी है ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट से लाइक कर दो सेशन को। अगर अब तक नहीं किया है 2 बार लाइक मत करना, सिर्फ 1 बार करना, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा सिक्योर होता है, ये पॉइंट लिख लो। स्टेटफुल फायरवॉल इज़ मोर सिक्योर। अब सर मोर सिक्योर क्यों? क्योंकि ये क्या करता है पता है, ये एक एक पैकेट को चेक करता है, ये पूरे मैसेज को नहीं चेक करता, ये एक एक इंडिविजुअल पैकेट को चेक करता है, ठीक है। और उसी के बाद लिख दो यहाँ पे we can track TCP sessions from this firewall easily। या सॉरी, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक हो गई यार, ठीक है, इतना ही लिख दो खाली, चलेगा। वी कैन ट्रैक, ठीक है, वी कैन ट्रैक TCP सेशंस फ्रॉम दिस फायरवॉल, ओके। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एग्ज़ाम्पल चाहिए तो मैं एग्ज़ाम्पल इसका दे सकता हूँ कि आप इसे होटल रिसेप्शन का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि जब आप किसी होटल में विज़िट करते हो, ठीक है, लेट सपोज़ ये एक होटल है, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा एक होटल है। अब ये है मेरा इंटरनेट, यानी कि मेरा दुनिया जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे होटल के अंदर एक रूम। मैं एक बार होटल में आऊँगा, मेरे को सारे आईडीज़ डॉक्यूमेंट्स सब दिखानी पड़ेगी, उसके बाद मैं इजीली अपने रूम को एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मान लो मैं बाहर जाने लगूँगा तो एक बार मुझे फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस रूम से हूँ, ये रूम नंबर है मेरा, उसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ। बट जब मैं तीसरी बार अंदर आऊँगा तो क्या मुझे वापस से अपने रूम का एक्सेस लेने के लिए इन्हें सारी डॉक्यूमेंट डिटेल्स बतानी पड़ेगी? नहीं। क्यों? दे ऑलरेडी नो, में उनके पास एक रिकॉर्ड है रजिस्टर में कि ये बंदे ने इतने टाइम चेक इन किया, सो उस रिकॉर्ड के बेसिस पे ये मुझे अंदर छोड़ देंगे। सो दैट्स ऑल, ठीक है, यही है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक कोई डाउट है इस पूरे स्टेटफुल फायरवॉल में, क्या यार, ठीक है, अभी भी अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं हाँ कम्युनिटी लिंक भी छोड़ रहा हूँ इस बार, कम्युनिटी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो मेक श्योर टू जॉइन द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। नेट गार्डियंस की स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ पे तुम्हारे लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, नए सेशंस, नए लेक्चर्स, सारी अपडेट्स वहाँ पे आती रहेगी, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पेज लेआउट अजीब चूज़ किया है, थोड़ा सा चेंज करना भूल गया शायद से, कोई बात नहीं। अब है हमारा दूसरा जो कि है स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल, ठीक है। स्टेटलेस फायरवॉल क्या करता है? अब ये कैसे होता है पता है? ये एक एक पैकेट को एनालिसिस करता है, मतलब एक एक पैकेट को इन डेप्थ एनालिसिस करता है। ये कनेक्शन याद नहीं रखता, ये क्या करता है, मतलब हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली इन डेप्थ एनालिसिस पे करने जाता है। ये स्टेटफुल के जैसे कोई लिस्ट नहीं बनाता, कुछ भी नहीं करता, ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा होता है कि यहाँ पे होगा हमारा पैकेट, मान लो पैकेट 1 है, बीच में लगा है हमारा स्टेटलेस फायरवॉल, और यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं इसके पास, अलाउ एंड ब्लॉक, ठीक है। इसके पास ये 2 ऑप्शन है, अलाउ एंड ब्लॉक के। सेम ऐसे ही होगा इसके पास दूसरा, यहाँ पे होगा पैकेट 2, स्टेटलेस फायरवॉल,
यहाँ पे होगा अलाउ और यहाँ पे होगा ब्लॉक। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पैकेट 1 आएगा, स्टेटलेस के पास जाएगा, स्टेटलेस उसे वेरीफाई करेगा एंड देन डिसाइड करेगा कि इसे अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती हुई दिखेगी, अलाउ या ब्लॉक। मतलब ये क्या करता है, ये हर पैकेट को इंडिपेंडेंट पैकेट मान के ट्रीट करता है। स्टेटलेस फायरवॉल डज नॉट, या फिर डजेंट लिख लेना तुम, स्टोर्स द पैकेट हिस्ट्री। उसके बाद यू कैन से स्टेटलेस फायरवॉल हर पैकेट को इंडिपेंडेंट समझता है। ठीक है, समझ में आया स्टेटलेस क्या होता है। स्टेटलेस मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा पॉइंट याद रखो, ये हर पैकेट को इंडिपेंडेंट समझ के ही ट्रीट करेगा। इसके पास कोई भी ऐसा नहीं होता तुम्हारा कितना भी रिकॉर्ड रहे, कितनी बार भी इस फायरवॉल के थ्रू आओ जाओ, बट यू आर न्यू एवरी टाइम। ठीक है, समझ गया। अब ये क्या होता है, ये पैकेट थोड़ा सा फास्टर होता है, सॉरी ये क्या है, ये फास्टर है। ठीक है, बट फास्टर बट नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, फास्ट है बट इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर तुम सोचोगे कि तुम इससे इस फायरवॉल को किससे रिलेट कर सकते हो, तो अभी मेरे दिमाग में जो बेस्ट एग्जांपल आ रहा है, इट्स आई गेस यू कैन से लाइब्रेरियन। ठीक है, आप कभी भी लाइब्रेरी में जाओ, एवरी टाइम आप जाओगे आपको हर बार आपको हर बार अपने स्कूल की आईडी कार्ड दिखानी पड़ती है। विदाउट आईडी कार्ड दिखाया आप एंट्री नहीं कर पाओगे। भले अभी आप 5 महीने पहले 5 मिनट पहले बाहर गए हो, मेरे मुँह से महीना निकल गया। आप स्कूल के लाइब्रेरी में कभी जाओ, एक्सपीरियंस करो, आपको हर बार वहाँ पे आईडी कार्ड शो करना होता है। विदाउट शोइंग आईडी कार्ड यू कांट एंटर। आप 5 मिनट पहले बाहर गए हो, वापस आओगे, वापस आपको आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी। मतलब आप भले अपने आप को 10 बार वेरीफाई करवा लो, बट वेन एवर यू कम फॉर 11 टाइम यू आर अ न्यू फॉर देम। ओके, अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, ये क्या बोलते हैं, कंपैरिजन बताऊं स्टेटफुल और स्टेटलेस का, तो यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन लिख देता हूँ। स्टेटफुल फायरवॉल, ये डोमिनेट कर रहा है यार पूरी स्क्रीन, इसको यहाँ भी लेके आ जाओ और यहाँ पे हो जाएगा स्टेटलेस फायरवॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ तुमको। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट स्टेटफुल का क्या है, स्टेटफुल जो होता है वो सेशंस को याद रखता है। इट रिमेंबर्स एवरी सेशन। और ये क्या करता है, इसका क्या होता है, इसका सिंपल है, नो मेमोरी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है इनका, ये सिक्योर होता है। इट्स मोस्ट
सिक्योर, सिक्योर, और ये क्या है, फास्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट लिख लो। ये क्या करता है, ये टेबल यूज़ करता है, यूजेस स्टेट या फिर आईपी टेबल। ये क्या करता है, ये रूल बेस्ड होता है। रूल बेस्ड क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था। क्या होता है रूल बेस्ड, अगर सेफ है तो हाँ, नहीं है तो ना। ठीक है, सिंपल रूल बेस्ड। ओके, अब अगर तुम्हें ये दोनों इजी वे में याद रखना हो ना, अगर इजी सिंपल एग्जांपल दो तो एक सुपर एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का। अब हमारे साथ कैसा हुआ था, जब हम स्कूल्स में थे ना, तो हमने बहुत सारे टीचर्स को देखा था। ठीक है, क्यों, आई गेस 4th तक सारे पीरियड सेम होते हैं। आफ्टर 5th तुम्हें हर हाफ एन आवर में, हर 45 मिनट्स में अलग अलग टीचर्स आते हैं पढ़ाने। तो एक चीज़ उस समय तुम नोटिस करो, की होगी तुमने भी, कि कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जिन्हें सारे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें किसी के नाम ही नहीं याद होते हैं, वो रजिस्ट्री देख के ही एंट्री करते हैं। तो जो स्टेटफुल टीचर होता है ना, उसको सबका नाम याद हो जाता है, ये बच्चे का नाम ये है, ये बच्चे का नाम ये है। और जो स्टेटलेस होते हैं उन्हें किसी का नाम नहीं याद होता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, सिक्योरिटी ग्रुप्स। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा AWS। मैंने AWS क्यों लिखा, ये है क्लाउड का टॉपिक। मेक श्योर टू स्टार मार्क दिस, ऐसे नहीं स्टार मार्क करना चाहिए, अच्छे से। आई गेस ब्राउन वाला मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसको रेड बना के परमानेंट मार्कर की तरह यूज़ कर लेता हूँ। स्टार मार्क दिस टॉपिक। ठीक है, क्यों, ये हमारा पहला टॉपिक है जो हम कोरली पढ़ने वाले हैं AWS पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारी AWS की टर्म्स यूज़ करूँगा, क्लाउड के टर्म्स यूज़ करूँगा, उसकी चिंता मत करना, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए उन टर्म्स को याद कर लेना, मत पूछना कुछ क्या होता है क्या होता है, कुछ नहीं। हमें अभी क्या पढ़ना है, सिक्योरिटी ग्रुप्स। कोई भी क्लाउड का टर्म आएगा, हमें खाली टर्म याद करना है, टर्म को क्या है, वो टर्म का क्या मतलब है, क्यों होता है, नहीं पता। ठीक है, क्लियर माइंडसेट। ओके, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप्स आते कहाँ पे, तो सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐसे आते हैं कुछ। हमारा पहले होता है अगेन इंटरनेट। ठीक है, ये हमारे हो गए हमारे पूरे इंटरनेट। उसके बाद हमारे पास होता है EC2 इंस्टेंस, मैंने बोला था। ठीक है, ये क्लाउड का सब एक टॉपिक है, इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस। मत पूछना कहाँ है, क्या होता है, क्या नहीं है। उसी के साथ हमें जॉइंट वे में मिलता है सिक्योरिटी ग्रुप। जॉइंट वे में मतलब अटैच्ड होता है इसी के साथ। ठीक है, इसी के साथ ये अटैच्ड होता है। इसे कुछ ऐसे समझो, मैं एक सिंबल बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे। ऐसे, इसका मतलब है ये क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट करके डिनोट कर देता हूँ। दिस सिंबल इज़ फॉर मीन्स ठीक है, अटैच्ड होता है। और सिक्योरिटी ग्रुप्स के पास दो चीज़ें होती हैं, रूल्स। अब रूल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे इसके पास दो होते हैं रूल्स। इसके पास होते हैं रूल्स कौन कौन से, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अब ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल कौन कौन से होते हैं, तो देखो समझाता हूँ मैं अभी ध्यान से।
इंस्टेंस से आएंगे यहाँ पे, देन सिक्योरिटी ग्रुप से यहाँ पे रूल्स, और रूल्स होते हैं हमारे पास दो, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। जस्ट एक थिंग, ये दोनों बॉक्स एक ही नहीं होते। यहाँ से मुझे एरिया नहीं यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ देखो ये होता है EC2 इंस्टेंस, और उसी में आते हैं हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये EC2 इंस्टेंस क्या है, ये है क्लाउड का टॉपिक। क्लाउड में होता है EC2 इंस्टेंस, जहाँ पे लोग काम करते हैं, सर्वर्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे। ध्यान दो क्या करता है ये एक वर्चुअल फायरवॉल है। क्या है ये? एक वर्चुअल फायरवॉल है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है? एक वर्चुअल फायरवॉल है। ये वर्चुअल फायरवॉल इस EC2 इंस्टेंस को सिक्योर करने का काम करता है। ठीक है, ये वर्चुअल फायरवॉल EC2 इंस्टेंस के लेवल पे काम करता है। ठीक है, और ये खाली इसी के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ पॉइंट। सिक्योरिटी ग्रुप एक वर्चुअल फायरवॉल है जो EC2 इंस्टेंस के लेवल पर काम करता है। ठीक है, समझ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लो। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, सिक्योरिटी ग्रुप ये डिसाइड करता है सिक्योरिटी ग्रुप ये डिसाइड करता है कि कौन इस इंस्टेंस के अंदर जा सकता है और कौन इस इंस्टेंस के बाहर आके कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, कि कौन इस इंस्टेंस के अंदर जा सकता है और कौन इस इंस्टेंस के बाहर आकर कम्युनिकेट कर सकता है। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं डेफिनेशंस को लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करो, बहुत हलवा बना के दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, बस समझो और हजम कर लो उसे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है ना, ये सिर्फ अलाउ रूल्स को फॉलो करता है। अब सर अलाउ रूल्स को फॉलो करता है मतलब अगर कोई रूल्स
को परमिशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जिसे परमिशन नहीं है कि वो इंस्टेंस से बाहर आए, वो इंस्टेंस के अंदर जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक से अलग हो जाता है। समझे? मतलब अगर मान लो मुझे परमिशन नहीं है मैं बाहर जाऊँ या फिर मैं अंदर आऊँ एक घर के, तो मैं टॉपिक में आता ही नहीं हूँ फिर। समझ रहे हो? अगर मुझे, अब तुम देखो, नेटवर्क, अगर मेरा नेटवर्क क्लाउड के लिए बना ही नहीं है तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्यों जाऊँ? एक बहुत ही लेज़ी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत ही चिंदी चीज़। अगर मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या होता है, तो क्या सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँगा? मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं बना ही नहीं हूँ इसके लिए। समझे? समझ आया? वैसे अगर मैं इस इंस्टेंस के लिए बना ही नहीं हूँ तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप के पास क्यों आऊँ? समझे? और इसी रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टेटफुल सिक्योरिटी, या सॉरी, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है AWS में, हम उसको स्टेटफुल भी बोलते हैं। ठीक है? AWS में सिक्योरिटी ग्रुप, SG लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देना, SG को स्टेटफुल फायरवॉल भी बोला जाता है। ठीक है? समझ गया? ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NaCl। क्या है NaCl? घबराओ मत, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला, नेटवर्क ACL, इसी को बोलते हैं NaCl। अब ये सर Cl का फॉर्मूला क्या है? हाँ सर, Cl का फॉर्मूला क्या है सर? आपने तो नहीं बताया आज तक। ये जो यहाँ पे Cl है, ये वाला, इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला बोल रहा हूँ, सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। ठीक है, आओ फटाफट आओ, एक लास्ट टॉपिक है, देख लो, फिर लंबी सांस लेना कि क्लाउड का एक छोटा सा पार्ट तुमने कवर कर लिया। अच्छा चलो, ये टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, ताकि तुम बोलो ना। तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल हो सकता है कि मान लो तुमने अपने घर में एक पार्टी रखी है, ठीक है, और उसकी तुमने इनविटेशन लिस्ट बनाई है। अब जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है तो उसमें से कोई भी नहीं घुस सकता, उसकी एक इनविटेशन लिस्ट होती है। तो एक सिंपल चीज़ तुम्हें समझ में आ गई कि तुमने जिसे इनवाइट किया है खाली वही लोग आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, जो लिस्ट में है उन्हें एंट्री मिलेगी, अगर कोई लिस्ट में नहीं है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। यही होता है EC2 इंस्टेंस के साथ। जब इसमें कोई जाने की कोशिश करता है, कोई यहाँ पे जाने का ट्राई करता है, तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, चेक करता है कि क्या उसे परमिशन है, उसे अलाउ है या नहीं है। अब रूल्स में आएगा, वो चेक करेगा आने वाला है, ठीक है, क्या इसे परमिशन है, नहीं है, तो वो उसे रोक देगा। इसी इंस्टेंस से बाहर जाना है, आउटबाउंड में चेक करेगा क्या बाहर जाने के लिए परमिशन है, नहीं है, रोक देगा। मतलब अंदर आना है तो इनबाउंड का चेक होगा, बाहर जाना है तो आउटबाउंड का चेक होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है NaCl, यानी कि नेटवर्क ACL। इसका इंटरफेस कैसे होता है देखो। अब नेटवर्क और छोटा हो जाता है, क्यों? पहले आता है हमारा इंटरनेट, पहला हो जाता है हमारा इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा नेटवर्क ACL, उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क ACL, ठीक है। और नेटवर्क ACL के बाद आता है हमारा पब्लिक सबनेट। अब पब्लिक सबनेट क्या होता है, जिसको याद है फटाफट से कमेंट करो कि हम सबनेट क्यों यूज़ करते हैं।
और उसके बाद आता है हमारा EC2 इंस्टेंस। अब जल्दी से बताओ, जिसे पता हो कि सबनेट क्यों करते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं हम, ये हमारा लेक्चर हो चुका है, तो फटाफट से बताओ सबनेट क्यों होता है। फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ सबनेट क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूँ, आंसर मैच करो, वीडियो पॉज करो, बताओ। ठीक है, पब्लिक सबनेट मतलब एक बड़ा नेटवर्क था, उसको हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या इसके अंदर EC2 होगा? नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारे होंगे इंस्टेंस। अब इसके अंदर बहुत सारे इंस्टेंस हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। अब उसके अंदर हम ले लेते हैं कैसा इंस्टेंस होगा, एक इंस्टेंस हो गया, फिर और एक ऐसे इंस्टेंस होगा, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होंगे। क्यों? पब्लिक सबनेट है, मतलब सबको अलग अलग नेटवर्क्स मिलेंगे, मतलब डिवाइड किया गया, एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसी को हम सबनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब NaCl के पास क्या होता है? NaCl के पास एक लिस्ट होती है। ठीक है, कैसी लिस्ट? NaCl के पास एक लिस्ट होती है, कैसी लिस्ट आओ बताता हूँ। NaCl के पास एक लिस्ट होती है, इसके पास होता है एक लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि रूल 101 अलाउ HTTP, रूल 110 अलाउ HTTPS। उसके बाद लिखा होगा रूल 120 अलाउ नहीं, एक काम करते हैं, डिनाई कर देते हैं इसको, नहीं तो बोलोगे सर सारी चीज़ें तो अलाउ है। डिनाई ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ उसके पास एक लिस्ट है जिसमें उसने ये सारी चीज़ें नोट डाउन की है। ठीक है, ये लिस्ट है किसके पास? ये लिस्ट किसके पास है? हमारे NaCl के पास। ओके, अब होता क्या है वो ध्यान से सुनो। फुल फॉर्म बता दिया मैंने कि इसका फुल फॉर्म हो गया नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ACL, नेटवर्क NaCl। अब ये जो होता है ना NaCl, वो AWS में ना सबनेट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सबनेट क्या होता है हमने पढ़ चुके हैं पहले। अब देखो डिफरेंस देखो, सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पे काम करता है और ये सबनेट लेवल पे। तो ये एक पॉइंट पहले तुम लोग नोट कर लो, वरना मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पे, वो उतने भुलक्कड़ है ना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हटाओ भाई, यहाँ से वी हैव टू सिलेक्ट दिस वन, लेट्स डू। क्या है ये जो NaCl होता है सबनेट लेवल पे, सबनेट लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। याद रखना, इसे मत भूलना, कंफ्यूज मत होना। NaCl सबनेट लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने लिखी हैं ये दोनों पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है NaCl में डिनाई एंड अलाउ दोनों रूल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, किसे डिनाई करना है और किसे अलाउ करना है, ये दोनों लिखे जाते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप में किसे अलाउ करना है खाली वही लिखा जाता है। ये पॉइंट भी लिखा हुआ है तो भूलना मत। NaCl जो होता है, ये जो होता है ना, इसके जो रूल्स होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट या न्यूमेरिकल ऑर्डर में प्रोसेस करते हैं।
ठीक है, NaCl के रूल्स न्यूमेरिकल ऑर्डर में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे लिख लो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे छोटे रोल का नंबर पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सबसे छोटे रोल का नंबर पहले एग्जीक्यूट होगा। मान लो यहाँ पे 100 है तो ये 100 वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 110 है तो फिर सेकंड एग्जीक्यूट होगा, और ये थर्ड है तो ये थर्ड एग्जीक्यूट होगा। अगर यहीं पे ये दोनों ऊपर नीचे होते तो फिर ये सेकंड बन जाता और ये थर्ड बन जाता। ठीक है, समझ गया। अब देखो NaCl हो गया और सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। अब अगर दोनों को मैं एक एग्जांपल में समझाऊँ, तुमको दोनों को एक ही एग्जांपल में समझाऊँ तो तुम इसको समझो अपना सोसाइटी और अपना गेट। ठीक है, ठीक है। देखो, अब जब तुम किसी भी अपार्टमेंट के अंदर जाते हो तो पहले तुम्हें गेट पर चेकिंग होती है। पहले तुम्हारी सोसाइटी में जाते हो, वॉचमैन चेक करता है गेट पे। ठीक है, उसके बाद जब तुम फ्लैट पे जाने लगते हो, अपने बिल्डिंग के अंदर जाके फ्लैट में जाते हो तो डोर लगा होता है, लॉक होता है, तो लॉक भी तुम्हें चेक करता है। तो जो NaCl होता है ना, वो मेन गेट है, वो तुम्हारा मेन गेट होता है। अगर तुम्हें NaCl ने पास कर दिया तो तुम्हें सिक्योरिटी ग्रुप वेरीफाई करना होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला, NaCl सबनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब मेरा एक नेटवर्क है, ऐसे मेरा एक बड़ा सा नेटवर्क है। अब मैंने इसके 4 सबनेट अगर बना दिए, हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, सारी चीज़ें की है। अगर मैंने इसके 4 सबनेट बना दिए, ये मेरा हो गया सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4। ठीक है, ये मेरे 4 नेटवर्क हो गए। अब मान लो मेरे इस सबनेट में कोई अलग इंस्टेंस है। ठीक है, इस सबनेट में कोई अलग इंस्टेंस है, इस सबनेट में कोई अलग इंस्टेंस है, और यहाँ पे कुछ अलग इंस्टेंस है। ठीक है, तो जो NaCl होता है ना, NaCl यहाँ पे होता है, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये NaCl होता है। ठीक है, इसको कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? इसको NaCl सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक आउटर लेयर होती है, और उस आउटर लेयर को कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? इस आउटर लेयर को हमारा NaCl सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होता है हमारा NaCl। अगर तुम्हें चारों में से किसी भी एक सबनेट में जाना है तो NaCl से होकर जाना पड़ेगा। अब मान लो कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर इसमें जाना है, मुझे इस सबनेट में जाना है, तो उस सबनेट में कौन लेके जाएगा? उस सबनेट में जाने से पहले तुम्हें सिक्योरिटी ग्रुप वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा तुम्हें? सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ जाने से पहले तुम्हें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? सिक्योरिटी ग्रुप वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? अब अगर मैं इसका क्लियर डायग्राम अगर तुम्हें अब बताऊं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, तो ये होता है कुछ ऐसे। टाइटल यहाँ पे डाल दो तो क्लियर डायग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट सिक्योरिटी ग्रुप एंड NaCl इन AWS। ठीक है, कैसे होता है? पहले होगा हमारा AWS VPC, अब ये AWS VPC क्या होता है? तो AWS वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये हो गया हमारा AWS। उसके बाद आएगा हमारा NaCl, उसके बाद आता है हमारा NaCl, उसके बाद आते हैं यहाँ पे सबनेट, यानी कि होंगे यहाँ पे सबनेट A एंड देन सबनेट B।
इनके पास होगा इनका सिक्योरिटी ग्रुप, यानी कि इसके पास होगा इसका SG और इसके पास होगा इसका SG। ठीक है, समझ में आया SG एंड सिक्योरिटी ग्रुप कैसे रैंक होती है, कौन सी चीज़ किसको सिक्योर कर रहे हैं। और उसके बाद आता है हमारा EC2 और यहाँ पे आएगा EC2। ठीक है, होप अब ये क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। ओके, तो इसका फ्लो कुछ ऐसे होता है। फिर यहाँ से ये SG और फिर EC2 और यहाँ से ये सिक्योरिटी ग्रुप और यहाँ से ये इंस्टेंस। मतलब अब तुम ही देखो, मुझे AWS में अगर एंटर करना है तो पहले NACL का वेरिफिकेशन, उसके बाद मैं किसी सबनेट में जा सकता हूँ, और अगर मुझे उस सबनेट के EC2 को चेक करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप का वेरिफिकेशन। समझ में आया? तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा आई गेस। अब EC2 क्या है, NACL क्या है, इस पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई टॉपिक है ऐसा जो अभी तक नहीं समझा है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट आउट कर दो। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा, डाउट्स लेके मत बैठना। ओके, तो अब तक हमने सारे फायरवॉल्स को देख लिया, नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस कैसे प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस से, ये सारी चीज़ें देख ली। लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने अपने ऑफिस से बाहर या इंटरनेट के थ्रू सिक्योरली कम्युनिकेट करना है तो क्या सिर्फ फायरवॉल इनफ है? सोचो, और इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें अगले सेशन में, यानी कि पार्ट 3 में, हमारे इसी सेशन के, मतलब सेम सेशन पार्ट 3। पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ये सेशन आप कंप्लीट कर चुके हो। पिछला सेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सेशन को फटाफट जाओ चेक करो सेशन, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सेशन कंप्लीट करो। इनफैक्ट जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो कोर्स है पूरा क्लाउड सिक्योरिटी का कोर्स है फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे हम बेसिक से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं टिल यू बिकम अ जॉब रेडी कैंडिडेट, और वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा हमारी ओर से नेट गार्डियंस का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, उसके लिए जो बच्चे नेट गार्डियंस के मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रुके हुए थे उनके लिए एक न्यूज़ है कि हमने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम फिर से एक बार ओपन कर दिया है। अगर आपको पर्सनली 1-to-1 मेंटर से पढ़ना है, जो आपको आपकी वो लर्निंग आपको गाइड करेंगे, पूरी लर्निंग में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, ऐसे मेंटर्स के साथ पढ़ना है जो इंडस्ट्री लेवल पे काम कर चुके हैं, इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे उनका नाम है, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम एक बार फिर से ओपन हो चुका है। जिसे भी मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना है वो क्या करें, देखो जो भी डिटेल्स हैं, आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी प्रोग्राम की क्या प्राइसिंग है और कब से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग डेट जो है मैं बता ही देता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। ठीक है, एडमिशन इसका ओपन हो चुका है, इनफैक्ट बहुत सारे सीट्स तो क्लोज भी हो चुके हैं, बहुत सारी जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, बस कुछ ही बाकी हैं क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम की डिमांड होती है एंड इट्स लाइव नाउ। 4 कोर्सेज़ हैं इस बार टोटल। कौन कौन से 4 कोर्सेज़ हैं? तो पहला तो है हमारे पास NG बेसिक नेटवर्किंग, एसोसिएट। ठीक है, दूसरा है NG बेसिक साइबर सेक एसोसिएट। चौथा है NG साइबर सेक प्रोफेशनल।
और सॉरी थर्ड है, ये फोर्थ नहीं है, ठीक है, दिस वन इज़ अ थर्ड वन। फोर्थ है हमारा NG क्लाउडसेक प्रोफेशनल। सबके ही प्राइस जो है मिनिमल है। प्राइस की डिटेल्स जो है आपको NG के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके मिल जाएगी। तो हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हेल्पलाइन, या फिर एडमिशन के लिए आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, कॉल्स नहीं करने, व्हाट्सएप करने। पहला नंबर है आपका 8928483874 और दूसरा नंबर है 9167996215। ये दोनों नंबर पे या किसी भी एक नंबर पे मैसेज करो, आपको हमारी टीम की तरफ से रिस्पांस आ जाएगा। आप बताओ उन्हें कि आपको कौन से प्रोग्राम में एनरोल करना है, क्या ड्यूरेशन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये कोर्स 4 मंथ्स का है, ये भी 4 मंथ्स का है, ये 12 मंथ्स का है और ये भी 12 मंथ्स का है। बाकी सारी डिटेल्स आपको इन दोनों नंबर पे मैसेज करने से मिल जाएगी, ठीक है। एक और बात, मेंटरशिप प्रोग्राम है, 1-on-1 मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन करने मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार मेंटर्स में मैं भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे भी चूज़ कर सकते हो एज़ योर मेंटर। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं नहीं आ पाता ड्यू टू अदर वर्क्स, बट हाँ इस बार मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ, तो मैंने अपना भी जो सजेशन है वो एज अ मेंटर रखा है। अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है, मेरी मेंटरशिप के अंडर रहना है, सो यस यू कैन, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव चीज़ों की बेनिफिट्स मिलेगी, एक मेंटर मिलेंगे थ्रू आउट आपकी जर्नी में गाइड करने के लिए, पूरे आपके जॉब रेडी होने तक। और यहाँ पे आपको जॉब असिस्टेंसी भी मिलेगी, आपको जॉब कैसे ग्रैब करनी है, कैसे आपको जॉब अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, रिज्यूमे कैसे रेडी करना है, टिल वहाँ तक हम लोग सीखने वाले हैं इन कोर्सेज़ के अंदर। इस कोर्स में तो सीखेंगे ही सीखेंगे। यूट्यूब पे है, मतलब मैं फ्री में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, अच्छे से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे और अच्छी खासी नॉलेज एक्वायर करके मैं तुम्हें एक ऐसा रेज्यूमे बनवाऊँगा कि कोई भी कंपनी तुम्हें ना बोल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे की चीज़ों को लेके, आगे के टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए अगर ये पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो NGOP पार्ट 2 कमेंट आउट कर दो, ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। और हाँ, एक और चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, अगर तुम अपने साथ अपने किसी फ्रेंड यानी कि किसी रेफरल को लेकर आते हो तो तुम्हें हर कोर्स पे फर्स्ट पेमेंट पे 200 ऑफ मिलता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखो, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वी हैव। लास्ट टाइम तक हमारे पास कोड्स होते थे, हर पास आउट स्टूडेंट के पास एक कोड होता था, अगर तुम वो कोड यूज़ करोगे तो ही तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। इस बार ऐसा नहीं है, अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को मोटिवेट करके लेके आओ और पाओ डिस्काउंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं हूँ अमित शर्मा, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।